Hello friends, I am Dr. Parul Karan and I am dentist. And today's discussion topic is cavities, which is very vast topic to discuss. So let's begin. कि cavities क्यों लगती है? Because there are many myths and yes, आप कैसे maintain कर सकते हैं अपने दांत को cavities से बचने के लिए, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. And of course I'll go on treatment part also. ठीक है? So let's begin. मिथ्स ये है कि एक दांत में अगर कैविटी लग रही है तो मेरे बाकी के दांतों में भी कैविटी लग जाती हैं. दिस इज मिथ. ऐसा नहीं होता है कि आपके एक दांत में अगर कैविटी लग रही है तो आपके बाकी के भी दांत में कैविटीज लगना मैंडेटरी है. दिस इज मिथ. ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि पेशेंट्स को लगता है कि ऐसा होता है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. ये भी होता है कि जेनेटिक, अगर सपोज आपके पेरेंट्स को है तो वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स को भी था इसलिए मुझे भी लग रहा है कैविटी. दिस इज ऑल्सो वन मिथ. ऐसा नहीं होता है. यस, यू कैन से पायरिया या फिर आपको गम डिजीज, दीज आर द थिंग, आपको वो जेनेटिक मिल सकता है बट नॉट कैविटीज. ओके, तो कैविटीज जेनेटिक नहीं होता है. अगर आप प्रॉपर ओरल कैविटी को मेंटेन नहीं करेंगे देन यस डेफिनेटली कैविटीज तब होंगी. पर ये एक बड़ा मिथ है कि आपको कैविटीज आपके पेरेंट्स से मिल रही हैं. दिस इज मिथ. ओके, सो कमिंग मेंटेनेंस पार्ट, कि आप अपने दांतों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. फर्स्ट है कि अगर सपोज आप बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, लाइक मिठाइयाँ हो रही हैं या बहुत लोग काफ़ी चाय पीते हैं दिन में, अगर ये सब आपको आदत है या फिर कुछ भी स्वीट ब्रिवरेजेस ले रहे हैं, लाइक लेमन ड्रिंक ले रहे हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, अगर सपोज ये आप ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. लाइक आप चाय ले रहे हैं तो आप उसको कम कर लीजिए, या नहीं तो फिर अगर आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं. जब भी आप चाय लेते हैं उसके बाद जब आपका ओरल कैविटी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो आप जा कर के आप माउथ वॉश कर लीजिए. मेक श्योर करिए कि यूज योर फिंगर्स टू क्लीन योर टीथ, ताकि आपके दांतों पे कुछ भी शुगर का प्रोडक्ट चिपका हुआ है वो निकल जाए. तो उससे आपका क्या होगा कि आप चाय ले रहे हैं बट आपके दांतों में जो शुगर है वो आपके दांतों में चिपका नहीं रहेगा. तो इन दैट केस आपको कैविटीज होने का चांसेस कम हो जाता है. देन अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या कुछ भी मिठाइयाँ ले रहे हैं, या बच्चों का ऐसा रहता है कि उन्हें हम ज़्यादा मिल्क देते हैं, लाइक सुबह दोपहर रात, अगर ऐसा हमने रूटीन बनाया है कि हमें उनको दूध देना ही है, तो उन्हें भी ये हैबिट सिखाइए कि जब भी वो दूध पीते हैं तो उसके बाद जाकर के एक बार अच्छे से क्लीन कर लें. तो इससे क्या होगा कि कुछ भी अगर लैक्टोज जो शुगर में रहता है, लैक्टोज जो भी अगर चिपका रहेगा, जिससे कि हमारा पीएच एकदम से कम हो जाता है. बिकॉज क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल ओरल कैविटी का जो पीएच है वो 6.7 to 7.3 रहता है. अगर आपका इस लेवल से पीएच ड्रॉप होता है देन यस आपको कैविटीज लगने की चांसेस बहुत हाई हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे जाकर के आपका दांतों पे खाना या कुछ भी चिपका रहेगा, देन इट गेट्स फर्मेंटेड, और अगर वो फर्मेंट हो जाता है तो आपको कैविटीज लगने का बहुत इजी, बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं. अगर वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपका जो इनेमल पोर्शन है, जो कि हमें वाइट दिखता है, जो इनेमल पोर्शन है इट इज जस्ट मेड अप ऑफ कैल्शियम, उसको भी वो डैमेज कर देते हैं. तो यस डेफिनेटली फिर वो कैविटीज लग जाती हैं.
तो और यस, अगर सपोज किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और वो कभी कभी जब बब लेते हैं तो वो मुंह में भी आता है गैस्ट्रिक जूस, तो वो भी एक रीज़न होता है कैविटीज़ लगने के लिए। तो उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि अगर सपोज, पहले तो है कि आप वाटर इनटेक ज़्यादा लीजिए, और अगर आपके दांतों में या मुंह में अगर वो चीज़ आता है जो गैस्ट्रिक जूस रहता है, अगर आपके बर्ब के साथ वो चीज़ आ जाता है, तो आप जाकर के उसको कुल्ला कर लीजिए, पूरे अच्छे से दांतों को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच लेवल है वो बहुत ही कम है। उसका जो पीएच लेवल है वो अराउंड 1.5 to 3.5 है, जो कि बहुत कम है, और वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट देता है इसको, आपके दांतों को या ओरल कैविटी में अगर सपोज वो आता है तो बहुत अच्छे से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना फेवरेबल इन्वायरमेंट देता है कैविटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो यस, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी गैस्ट्रिक जूस मुंह में ना आए। एंड अगर आप कुछ भी ड्रिंक्स ले रहे हैं, कुछ भी आप मील ले रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आपको क्लीन करना है दांत को। सो दिस इज द मेंटेनेंस पार्ट। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट। अगर आपको कैविटी हो गई है, आपने देखा है मिरर में कि कहीं पे भी ब्लैक हो रहा है, और अगर सपोज आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, देन यस, आप हमेशा 6 मंथ में डेंटिस्ट को विजिट करिए। वो आपको बताएंगे कि आप में कहाँ पे कैविटीज़ है या आपको क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट है दांत में, वो आपको सही से एडवाइस करेंगे। अगर आपको कैविटी है एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेंसिटिविटी ऑन दैट पर्टिकुलर टूथ, कैविटी लगा हुआ जो टूथ है उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वहाँ पे नॉर्मल फिलिंग हो जाता है। लाइक कैसे है कि अगर आपको सपोज सी दिस कार्ड, अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो इसमें आपको, इफ यू कैन सी दिस, आप ये जो दांत है इसको आप 3 लेयर्स में डिवाइड कर दीजिए। ओके, 1 2 and 3। सी दिस इज फर्स्ट पार्ट जो आपका इनेमल पोर्शन है, जो काफ़ी वाइट रहता है, जो आपको सामने दिखता है ये। सेकंड इज आपको अंदर का जो पोर्शन है, जो कि आपका ये डेंटिन होता है, जिससे अगर सपोज वो आपको कैविटी लग रही है और ये इनेमल चिप ऑफ हो गया है एंड ये पोर्शन आ गया है दैट इज येलोइश इन कलर, तो आपको सेंसिटिविटी इशू इसमें आती है। एंड अगर सपोज आपको यहाँ तक पेन हो गया है, कैविटी आपका ये जो नर्व्स हैं अगर यहाँ तक पहुँच गया है, तो आपको यस डेफिनेटली पेन होएगा। ओके, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर आपने यहाँ पे ही कैविटी है और यहीं पे आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि यहाँ पे कैविटी, मुझे ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है टूथ में, मैं जाकर के विजिट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल फिलिंग, जो हम नॉर्मल फिलिंग करते हैं, नॉर्मल सीमेंट से हम उसको फिल कर देते हैं, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक मटेरियल से हम उसको फिल कर देते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कैविटी आपका 2nd लेवल तक है तो भी ये आपका आराम से ट्रीट हो जाता है, कि आपको ये ट्रीटमेंट है कि नॉर्मल सीमेंट जो रहता है, हम इसमें 1-2 सीमेंट डाल देते हैं। एक है कि आपको सेंसिटिविटी से बचाता है और दूसरा आपका ऊपर से कॉस्मेटिक सीमेंट रहता है, तो ये आपको दांतों को अच्छे से सेव कर लेता है। अगर आपका कैविटी यहाँ तक आ गया है एंड विथ लॉट ऑफ पेन, अगर आपको पेन है इसके साथ, सेंसिटिविटी है इसके साथ, तो यस आपको फिर रूट कैनाल थेरेपी जाना पड़ेगा, दैट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आपका वहाँ तक कैविटी जाता है देन यस आपको नॉर्मल सीमेंट से वो नहीं फिल होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका कैविटी लग रहा है, सी दिस इज डिजीज टूथ, दिस इज हेल्दी टूथ, अगर आपको यहाँ पे कैविटी लग रही है, इस पर्टिकुलर टूथ में आपको कैविटी लगी है, देन यू कैन सी, अगर यहाँ तक आपका कैविटी पहुँच गया है
तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पस हो जाता है, विच इज़ गिविंग यू पेन। तो यहाँ पे अगर आपको पस होता है एंड यू जस्ट इमेजिन कि अगर आप, बिकॉज कभी कभी पेशेंट बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं इसको आप नॉर्मल सीमेंट से कर दीजिए, नॉर्मल सीमेंट से कर दीजिए, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, और वो ट्रीटमेंट लाइन नहीं होता है। तो इस पर अगर सपोज हमने इसको नॉर्मल सीमेंट से फिल कर दिया तो ये पस वहाँ का वहीं पे रहेगा। अभी अगर सपोज आपका ये ओपन है, कैविटी है, ओपन है, आपको यहाँ पे कुछ भी फिलिंग नहीं है, तो ये क्या होता है कि थ्रू एंड थ्रू इसको ओपनिंग मिलता है, ये पस यहाँ से ड्रेन होता रहता है। बट अगर हमने यहाँ पे इसको पैक कर दिया विदाउट ट्रीटिंग योर नर्व्स, तो क्या होता है कि ये पस वहाँ का वहाँ रहता है, फिर ये इंक्रीज हो जाता है साइज में, एंड देन वो आपको स्वेलिंग भी दे सकता है, आपको इससे आपको फीवर भी आ सकती है, एंड यस यू विल गेट इमेंस पेन। तो आपको अगर आपका ऐसा कंडीशन है देन आपको ये नॉर्मल सीमेंट से नहीं फिल हो सकता है, आपको इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स मैं आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर सपोज आपका यहाँ तक कैविटी पहुँच रहा है देन यस नॉर्मल सीमेंट से ये काम नहीं बनता है। फर्स्ट लेयर तक है देन यस आपको नॉर्मल सीमेंट से हो जाएगा। सेकंड लेयर तक है उसमें भी हम नॉर्मल सीमेंट से पैक कर देते हैं दांत को। बट अगर आपका थर्ड लेयर जो कि आपका नर्व्स तक पहुंच गया है कैविटी, देन आपको इससे नॉर्मल सीमेंट से ये कभी नहीं पैक कर सकते हैं। ओके सो अगर मेरी वीडियो से कुछ भी आपको हेल्प मिली है या यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसमें आंसर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।